आज हम देखते हैं प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच आपको इंडस्ट्री में बहुत सी जगहों पे मिलेगा और इसके इतने एप्लीकेशंस हैं, मतलब इतने ज़्यादा यूज़ है कि आ, आपको मैक्सिमम जगह पे दिखेगी। कहीं पे आपको ईएसपी में भी नज़र आएगा, बॉयलर में नज़र आएगा, कंप्रेसर वगैरह में नज़र आएंगे। जहाँ पे भी प्रेशर के थ्रू कोई स्विच ऑपरेट होना है तो वहाँ पे आपको ये प्रेशर स्विच नज़र आएगा। इसमें क्या होता है, देखो ये स्प्रिंग है इसके पीछे, सामने इसका इंडिकेटर है जहाँ पे लिखा है 1 to लेके 10 kg। अलग अलग रेंज के हो सकते हैं। नीचे एक नॉब है, ठीक है। और इसको फिर से देखो आप, ये अभी प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर उठेगा। देखो ये ध्यान से देखो, थोड़ा हिल रहा है वीडियो। ये देखो नीचे आया ना, ये नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा। देखो जब हवा भरेगी तो प्रेशर से ये ऊपर उठेगा। ये देखो ध्यान से देखो, ऊपर ये उठा है ना। तो दो सेटिंग होती है, एक ऊपर एक नॉब होता है, इसके थ्रू मेन जो है हमारा ये कितने केजी पे सेट करना है वो सेट करते हैं। दूसरा यहाँ पे डिफरेंशियल सेट करते हैं। डिफरेंशियल मतलब ये जो फ्लैप है ना, यही है स्विच, ये स्विच एलिमेंट यही है। इसी को ये हिट करता है तो ये फिर इसका जो मैकेनिज्म है, इसके थ्रू एनओ और एनसी चेंज ओवर होते हैं। तो इसको आप 0.3 से लेकर 1.3 kg तक इसका जो गैप है वो मेंटेन कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो 5 kg पे आपने सेट कर लिया ना, और इसको पूरा आपने ओपन कर दिया, लूज़ कर दिया, तो 5 kg के बाद उसमें और 1.3 kg जुड़ जाएगा। मतलब अपर लिमिट हो गई 5 kg, तो उसकी लोअर लिमिट हो गई कितना हो जाएगा, 6.3 kg, ऐसा ही कुछ है ना। तो इसको डिफरेंशियल प्रेशर स्विच बोलते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रेशर स्विच आपको कहाँ का मिलेगा, इंडस्ट्री में आप जाओगे जहाँ पे भी ये डस्ट कलेक्टिंग सिस्टम है, ईएसपी में मिलेगा आपको। बॉयलर में फर्नेस वहाँ पे मिलेगा, फर्नेस के ऊपर है ना। और कंप्रेसर में मिलेंगे, और इनका बहुत ज़्यादा यूज है। कहीं कहीं पे आपको इसके थ्रू ट्रिपिंग भी रहेगी, कहीं कहीं पे इसका ट्रिपिंग में भी यूज होता है। देखो बात ये नहीं है कि आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, वो तो आप इजीली समझ जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्विच ही है, प्रेशर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल सेट करके उसको अप एंड डाउन थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। बात यह है कि इसका एप्लीकेशन यूज़ कहाँ पे हो रहा है, उस चीज़ की डिमांड क्या है, क्या क्या लॉजिक है, वो पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने प्रेशर स्विच में मतलब प्रेशर स्विच की वजह से कोई अलार्म आया तो मैंने जाके सीधा उसको दोनों वायर खोले और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब बाईपास कर दिया। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। और बहुत ही रेयर केसेस में आपको जानकारी है तो ही करो, क्योंकि जिसको जानकारी रहेगी वही जानेगा कि यहाँ पे करना क्या है ना। जिसको जानकारी नहीं है तो अक्सर क्या होता है ना कि बाईपास कर देते हैं कुछ लोग, जो नए होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो बाईपास कर देंगे कि चलो कम से कम सिग्नल तो चला जाए। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्लांट में प्रॉब्लम आ सकती है, मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है, इवन आप पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रेशर स्विच, तो ये है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का जो ड्राइंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन की ड्राइंग में आप देखोगे तो कंप्रेसर में खासकर इसका यूज़ होता है। कंप्रेसर्स मतलब वहाँ पे आपको ये परेशान करेगा। फिर कन्वेइंग सिस्टम वहाँ पे आपको परेशान करेगा ये, है ना। कन्वेइंग सिस्टम में जानते हो ना कन्वेइंग सिस्टम क्या है। ईएसपी के नीचे या बहुत से प्लांट में जो डस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है, तो उसका जो पैनल होता है वहाँ पे आपको ये प्रेशर स्विच मिलेंगे 2-3, उनको सेट करने आना चाहिए और उनका फॉल्ट वगैरह देखने आना चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉमन होता है, और एक में एनसी होगा, एक में एनओ होगा। ठीक है, जब प्रेशर की वजह से ये ऊपर उठता है तो ये स्विच ऑपरेट हो जाता है और इसके थ्रू सिग्नल आगे चला जाता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, सेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है, या फिर यहाँ पे जो है डायफ्राम फट जाता है
तो इसकी वजह से ये उठ नहीं पाता है, तो स्विच ऑपरेट नहीं होता है। और कभी कभार आपको ये एलिमेंट भी टूटा हुआ मिलेगा, जब आप इसको खोलोगे ना तो इसका जो ये पत्ती है ये आपको टूटा हुआ नज़र आएगा। तो उस समय आपको ये चेंज करना है पूरा, क्योंकि आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। आपको किसी दूसरे प्रेशर स्विच का अगर मिलता है एलिमेंट तो आप चेंज कर दो, या फिर पूरा पूरा का पूरा प्रेशर स्विच ऑपरेट ये आप चेंज कर सकते हो। तो ये है प्रेशर स्विच, इसके एप्लीकेशंस देखना, ड्राइंग वगैरह में इसको ढूंढना, और लॉजिक देखो क्या होता है प्रेशर स्विच से, क्या क्या उसका सर्किट में यूज़ हुआ है। थोड़ी देर के लिए सोचो, एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या करता है, हवा को कंप्रेस कर रहा है ना। तो 6 केजी जब उसमें प्रेशर बिल्ड हो गया, अब उसको क्या है, कंप्रेसर को लोड से हट जाना है, अनलोड हो जाना है, मतलब अब उसको प्रेशर नहीं बनाना है। तो उस वक्त ये प्रेशर स्विचेस जो लाइन में रहते हैं उनके थ्रू ही कमांड जाता है, उसके थ्रू सोलेनॉइड ऑपरेट होता है, और हमारा जो कंप्रेसर है अनलोड मोड में चला जाता है। मतलब मोटर चल रही होती है, लेकिन मोटर चल रही होगी लेकिन वो हवा को कंप्रेस नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे करके जो प्लांट तो यूज़ कर रहा है ना उस कंप्रेस्ड एयर को, फिर जैसे वो धीरे धीरे स्लो हो गया, ड्रॉप हो गया प्रेशर 5 केजी 5.5 केजी में, तो फिर ये प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये डिफरेंशियल उसी वजह से सेट किया जाता है। तो उसके बाद फिर आपका फिर वापस वो लोड में आ जाएगा। यहाँ पे आपका यूज़ होता है डस्ट कलेक्टिंग सिस्टम में यूज़ होता है, पर्जिंग सिस्टम में यूज़ होता है, बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है प्रेशर स्विच का। तो ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर स्विच है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।